पार्टी जो लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है उसको कहीं न कहीं वो मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आलम हम कह सकते हैं कि कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि जहाँ बीजेपी थोड़ी घटती बढ़ती दिखाई पड़ती है, पीएम मोदी के रोड शो और पीएम मोदी की जो रैलियां हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। जनता में उसका इम्पैक्ट भी होता है। और आज भी हमने देखा कि पीएम मोदी ने किस तरीके से जनता के साथ अपने को एसोसिएट किया, छोटी छोटी चीजों का जिक्र कर वो जनता से अपने को जोड़ते हैं। कल हमने देखा निर्मल की एक सभा में भारत माता का एक जो है भारत माता के निवास में एक बच्ची पहुंची थी, झंडे हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रही थी। पीएम मोदी ने जमकर उसकी सराहना की। मंच से वो नीचे जहाँ पर डीडी न्यूज का कैमरा लगा हुआ था वहीं पर वो बच्ची खड़ी थी और पीएम मोदी की नजर दूर उस बच्ची पर पड़ती है। बच्ची का हौसला बढ़ाते हैं और युवाओं से प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमारा एक काम करोगे, जो लोगों ने कहा कि बिल्कुल करेंगे। कहा कि आप घर घर जाओगे और लोगों से कहोगे कि मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, हमारे परिवारजनों से मिलोगे। और क्राउड का रिस्पॉन्स जो था चंद्रशेखर, वो क्राउड का रिस्पॉन्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा था जब पीएम मोदी अपने लय में होते हैं और वो जब बात करते हैं लोगों के साथ, जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं तो उसकी कहीं न कहीं एक वानगी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चारों दिशाओं में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी ठीक है। राजेश आप जगह जगह घूम रहे हैं तेलंगाना में और जिस तरह से आपने कहा कि जो बड़ा मुद्दा लोगों से बातचीत कर निकल के आ रहा है वो बेरोजगारी का मुद्दा निकल के आ रहा है, साथ ही साथ पलायन का मुद्दा वहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस सब के बीच पिछले कुछ सालों में जो वहाँ पर जितने भी रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस चली थी उन प्रोसेसेस में कई तरह के भ्रष्टाचार वहाँ पर सामने आए हैं। ये सब जो भ्रष्टाचार का मामला है वो क्या कहते हैं लोग उस बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं आज जब मैंने ऑटो वाले लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ सवारी भी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे दुख दर्द में वो शामिल नहीं हो पाते हैं। 12,000 रुपये आंध्र प्रदेश की सरकार ऑटो रिक्शा चालकों को देती है लेकिन तेलंगाना सरकार नहीं देती है। तो ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की ये मांग की 12,000 रुपये उन्हें मिलने चाहिए। और आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के आखिरी पड़ाव में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने वीर सावरकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की।